गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री दक्षिणामूर्ति हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट हिंदी, हमने चैप्टर 9 में अभ्यासक्रम में बराबर मौखिक लिखित शब्द और सही उत्तर पर हमने सही का निशान लगाया। अब हम आगे भाषा की बात करेंगे। तो भाषा की बात, एक के अनेक लिखी, बराबर एक यानी एक वचन और अनेक बहुवचन, बराबर ना। तो एक है जो एक किसी एक वस्तु का बोध कराता है, उसे एक वचन कहते हैं। और एक से अधिक वस्तु व्यक्ति का बोध होता है तो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो पहले है बच्चा, तो उसका क्या होगा? बच्चे, बराबर। बच्चा यानी एक बच्चा, और बच्चे एक से अधिक। आँख, हमें एक आँख बोलना है तो हम आँख बोलेंगे, और दोनों आँखों की बात करेंगे तो आँखें शब्द, बराबर। फिर है बात, तो बातें, बराबर ना। एक बात बोलनी है, हम कब से बातें कर रहे हैं, बराबर। तो एक या अनेक। फिर है परी, तो परिया, लेकिन इसमें हमें क्या करना है? ये दीर्घ ई है वो ह्रस्व ई में बदल जाएगी, परिया, बराबर। अनेक में, बहुवचन में ये नियम है कि दीर्घ ई की ह्रस्व ई होती है। पट्टी, तो पट्टियाँ, सीढ़ी, तो सीढ़ियाँ, बराबर। तो इस प्रकार एक वचन और बहुवचन बनता है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2, अनुस्वार और अनुनासिक के 4 शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। अनुस्वार वाले, बराबर, जो बिंदु होता है अनुस्वार, और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। हम 3rd में सीखे हैं चंद्र बिंदु और अनुस्वार, बराबर ना। इनके शब्द भी हमने सीखे हैं। तो अब हम इसके शब्द लिखेंगे। तो पहला है कंप्यूटर, बराबर। तो क पर अनुस्वार आता है, फिर आनंद, मंथन, अंकिता, बराबर। अब है अनुनासिक शब्द, आँख, सांप, छाव, दांत, बराबर। आप इसके सिवा भी लिख सकते हैं, बराबर ना। देखिए यहाँ पे माँ है, इस पे फिर सूंघ कर, बराबर ना। तो ये अनुनासिक शब्द है। और यहाँ पे जो अनुस्वार वाले शब्द है, जैसे कि आनंद, अंदर, बराबर, ऐसे कई शब्द हमें मिलते हैं। तो आप अगर हो सके तो इसके 2 शब्द अपने आप भी लिखना। यहाँ पे 4 है, लेकिन आप 6 शब्द लिखना, ओके। फिर है एक्सरसाइज नंबर 3, चित्र देखकर एक एक वाक्य लिखना है, बराबर। तो यहाँ पे चित्र में है कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हमें चित्र देखकर वाक्य लिखना है कि बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। फिर है टीवी, एक बच्ची है वो टीवी देख रही है, एक लड़की, तो अंकिता टीवी देख रही है। फिर 2 बच्चे हैं दौड़ रहे हैं, तो बच्चे सुबह दौड़ने के लिए निकलते हैं। आप भी ऐसे शब्द वाक्य बना सकते हैं, बराबर, अपने आप। फिर एक्सरसाइज नंबर 4, शब्द को उसके अर्थ से मिलाइए, बराबर। उसका अर्थ, समान अर्थ लिखना है यहाँ पे। तो उदास यानी दुखी, पहला शब्द हमें दिया गया है। फिर है विश्वास, तो विश्वास यानी भरोसा। रोज, तो हर दिन। आनंद, तो मज़ा। उपहार, तो तोहफा, बराबर, गिफ्ट। और अनोखे यानी निराले, बराबर। अब हम एक्सरसाइज नंबर 5 देखेंगे कि सही शब्द से जोड़े पूरे कीजिए। हमें यहाँ पे शब्द दिए गए हैं और नीचे शब्द है, तो हमें जोड़ बनानी है। जैसे सांप सीढ़ी, बराबर, हम सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, तो सांप सीढ़ी। फिर पकड़म, तो पकड़ाई, पकड़म पकड़ाई का खेल, बराबर। अंदर, तो बाहर।
आगे, पीछे, ऊपर तो नीचे, बराबर, हार तो जीत, बराबर ना। तो हमें ये शब्द लिखने हैं। अब आगे हम देखेंगे कि शब्द जाल से विलोम शब्दों को जोड़े ढूंढकर लिखिए, बराबर। विलोम शब्द के जोड़े हैं वो ढूंढकर हमें लिखने हैं। तो यहाँ पे है धरती और आकाश, बराबर, धरती आकाश, बराबर ना। अब हम देखेंगे दूसरा शब्द प्रसन्न, बराबर, प्रसन्न, अप्रसन्न, फिर उसका शब्द अप्रसन्न बनेगा। फिर है, देखिए ये प्रसन्न, बराबर, ये है प्रसन्न, फिर अप्रसन्न, फिर है स्वस्थ, सॉरी स्वस्थ तो अस्वस्थ, बराबर, फिर है प्रिय, प्रिय तो इसका विलोम शब्द होगा अप्रिय, बराबर ना। फिर है अंदर, अंदर तो इसका विलोम शब्द होगा बाहर, बराबर। फिर दूर, दूर तो इसका विलोम शब्द क्या होगा पास, बराबर, बराबर ना। तो ये हमारे शब्द कंप्लीट हो गए। फिर ये है पूर्ण विराम, सॉरी, पढ़िए और समझिए, बराबर। तो पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगते हैं। हम जैसे वाक्य बोलते हैं ગુજરાતીમાં આપણે આવી રીતે વાક્ય પૂરું થાય એટલે આમ ટપકું મૂકીએ, બરાબર, એને પૂर्ण विराम કહેવાય। पर हिंदी में ये पूर्ण विराम ऐसे लगाया जाता है, बराबर, जैसे मैं खेल खेल रही हूँ, बराबर। तो ये वाक्य पूरा हुआ तो हम ऐसे पूर्ण विराम लगाते हैं। फिर है प्रश्नवाचक, तो ये है पूर्ण विराम और इसकी निशानी प्रश्नवाचक, वाक्य में प्रश्न पूछे जाने पर लगाते हैं। क्या तुम परी रानी हो, तो यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, बराबर। परी उसके पास गई, यहाँ पे वाक्य पूरा हुआ है तो यहाँ होगा पूर्ण विराम। फिर है तुम अकेले यहाँ क्यों बैठी हो, तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क, बराबर। और बाहर खेलना भी हमारे लिए जरूरी है तो यहाँ पे आएगा पूर्ण विराम, बराबर। फिर आपको ये यहाँ पे है कुछ करने की बात। तो खेल जो अंदर घर में खेलते हैं और बाहर खेलते हैं, बराबर, उन पे हमें सही का निशान लगाना है। अंदर खेलते हुए स्माइली बनानी है और जो घर के बाहर खेलते हैं उस पर सही। तो यहाँ पे क्या आएगा ये आपको देखना है, बराबर, आप अपने आप करना। फिर है कुछ खेल हम अकेले खेलते हैं और कुछ खेल हम साथियों की ज़रूरत होती है। नीचे दिए गए चित्र को देखकर उस खेल में खेले जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या बतानी है, बराबर। खिलाड़ियों की, जैसे क्रिकेट में कितने होते हैं आपको पता होगा, वेरी गुड, 11, बराबर। टेनिस में 2, चेस में, बराबर। कंप्यूटर पर हम गेम खेलते हैं तो कितने होते हैं, तो ये आपको अपने आप पूरा करना है, बराबर। ये आपका होमवर्क है और होमवर्क में आपको यहाँ से भाषा की बात से आपको यहाँ तक पूरा कंप्लीट करना है अच्छे राइटिंग में। ओके, थैंक यू।